बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे समरी ट्रायल के बारे में। समरी ट्रायल ऐसा ट्रायल होता है जो स्पीडीली जिसको किसी भी केस को डिस्पोज ऑफ किया जाता है और वो समरी ट्रायल का मतलब ही होता है कि कोई भी केस जो एक ही दफ़ा में इसको निपटा दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए। अब हम देखते हैं रेलिवेंट प्रोविजन क्या है। सेक्शन 260 टू 265 CRPC 1898। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ समरी ट्रायल। Summary trial means speedy trial. In summary trial, formal and elaborate taking down of evidence and writing down a full length judgment are not required. समरी ट्रायल में ना ही तो कोई ऐसे एविडेंसेस का रिकॉर्ड रखा जाता है, ना ही कोई उसकी जो फुल लेंथ जजमेंट होती है उसको लिखा जाता है। सिर्फ एक डिग्री जो है वो मजिस्ट्रेट के तरफ से इशू कर दी जाती है। तो आगे हम इसका प्रोसीजर भी देखते हैं और अथॉरिटी भी देखते हैं कौन कौन समरी ट्रायल कर सकता है और किन किन ऑफेंस में समरी ट्रायल होता है। डेफिनेशन ऑफ समरी ट्रायल अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ, ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट विदाउट जूरी, यानी कि एक सिंगल मजिस्ट्रेट जिसकी जूरिसडिक्शन है वो भी समरी ट्रायल कर सकता है। अब हम देखते हैं ब्लैकस्टार डिक्शनरी क्या कहती है समरी ट्रायल के बारे में। अ फॉर्मल जुडिशियल एन्यूमरेशन ऑफ एविडेंस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ लीगल classes in any adversary proceeding. Process of summary trial क्या है? In a summary trial, the process is as in summon cases or warrant cases according to the main nature of the offence. डिपेंड करता है कि वो समन केस है या फिर वो वारंट केस है या जिस नोयत का केस होगा उसी तरह से उसका समरी ट्रायल किया जाएगा। If offence is summon case, evidence is not recorded. If offence is warrant case, the magistrate makes memorandum of the substance of evidence of each witness. जो समन केस होगा वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है उसको एविडेंसेस को रिकॉर्ड करने की राइटिंग और रखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई वारंट केस है जो तो उसमें जो है वो उसका एक मेमोरेंडम तैयार करेगा और उसमें सारे जो एविडेंसेस होंगे या जो भी कोई उसके पास किसी भी तरह का कोई भी एविडेंस है या कोई भी स्टेटमेंट है वो उसको रिकॉर्ड करेगा। Scope of summary trial. Summary trial implies speedy disposal. This type of case can be tried and disposed of at once. It shall not apply to case require a lengthy inquiry. Summary trial जो हैं वो उन केसेस में किया जाता है जहाँ पे स्पीडी डिस्पोज करने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसे केसेस जो जिन पे इंक्वायरी की ज़रूरत होती है या कोई लेंथी केसेस होते हैं यहाँ पे डिपेंड करता है कि केस की नौबत क्या है, वहाँ पे समरी ट्रायल नहीं किया जाता। Who may conduct summary trial under section 260? Summary trial is always conducted by a magistrate of first class who has been specially empowered by the provincial government. जिस किसी भी प्रोविंस की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे जो उस एरिए में जैसे जूरिसडिक्शन होती है कोर्ट की या जितने भी मजिस्ट्रेट हैं वहाँ पे जहाँ जिस मजिस्ट्रेट की जूरिसडिक्शन होगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको स्पेशली उसको एम्पावर्ड करेगी, उसको परमिशन देगी समरी ट्रायल की, वो समरी ट्रायल करेगा। अब हम देखते हैं कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जो समरी ट्रायबल किए जा सकते हैं, जिनका समरी ट्रायल किया जाता है। ऑफेंस इज़ नॉट पनिशेबल विद डेथ, यानी कि कोई ऐसा क्राइम उसने कमिट नहीं किया जिसकी सज़ा डेथ सेंटेंस है तो वहाँ पे समरी ट्रायल नहीं किया जाएगा। इम्पनिशमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 मंथ, या फिर उसने कोई ऐसा जुर्म किया जिसकी सज़ा 6 महीने बनती है तो वहाँ पे भी समरी ट्रायल नहीं होगा। वहाँ का बाकायदा उसका इंक्वायरी उसकी होगी और ये लेंथी प्रोसीजर होगा, उसका प्रॉपर ट्रायल किया जाएगा, समरी ट्रायल नहीं किया जाएगा। ऑफेंस इज़ रिलेटेड टू वे एंड मायरिंग, कोई भी ऐसे केसेस जिसमें कोई वेटेज का है, कोई लेन देन का मामला है, वहाँ पे कोई ऐसा इशू है, वहाँ पे भी समरी ट्रायल नहीं किया जाएगा। हर्ट केसेस में समरी ट्रायल नहीं होता। थेफ्ट वेयर द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी स्टोलन डज नॉट एक्सीड 2000, अगर 2000 से ज़्यादा की प्रॉपर्टी का चोरी का इल्ज़ाम है तो वहाँ पे समरी ट्रायल नहीं होगा। अगर 2000 से कम का है तो वहाँ पे समरी ट्रायल किया जा सकता है। डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी वेयर द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 2500, यानी कि 2500 से ज़्यादा की अगर प्रॉपर्टी में हेर फेर हुआ है तो वहाँ पे भी समरी ट्रायल नहीं होगा। असिस्टिंग इन कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी समरी ट्रायल नहीं होगा। हाउस ट्रेसपास पे भी समरी ट्रायल नहीं होगा। इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक अ ब्रीच ऑफ द पीस,
कोई किसी ने पीस सोसाइटी का पीस डिस्टर्ब करने के लिए किसी बंदे की इंसल्ट की है, लोगों को डिस्टर्ब किया है, वहाँ पे भी समरी ट्रायल नहीं होगा, उसके बाकायदा इंक्वायरी होगी और अकॉर्डिंगली उसकी जो है वो जो भी उसका डिसीजन है उसको सुनाया जाएगा। पावर टू इन्वेस्ट, बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टेड विद लेस पावर। अब एक हमने पहले पढ़ा कि फर्स्ट क्लास का जो मजिस्ट्रेट है वो समरी ट्रायल कर सकता है। अब सेक्शन 261 हमें ये बताता है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट क्लास 2 या क्लास 3 का है तो उसको भी पावर जो है वो कैसे किया जा सकता है। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई confer on any bench of magistrate invested with the power of magistrate of a second or third class power to try summarily all any of the following offences। वो 2-3 offences मैं आपको बताती हूँ दिए गए हैं। अगर मजिस्ट्रेट क्लास 1 का रिकमेंड करता है या कोई हायर कोर्ट रिकमेंड करती है तो इन 2-3 ऑफेंसेस में जो क्लास सेकंड क्लास का या थर्ड क्लास का मजिस्ट्रेट या फिर दोनों मिल के 20 का समरी ट्रायल कर सकते हैं। तो वो ऑफेंसेस हैं। ऑफेंसेस अगेंस्ट म्यूनसिपल एक्ट, अगर कोई वहाँ का जो म्यूनसिपल एक्ट है उसके अगेंस्ट किसी कोई एक्ट कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, वहाँ पे भी जो क्लास 2 या क्लास 3 का थर्ड क्लास का मजिस्ट्रेट है वो समरी ट्रायल कर सकता है। अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफ द फोरगोइंग ऑफेंसेस, किसी ने किसी की अबेटमेंट की है यानी किसी को किसी तरह से भी कोई इनडायरेक्टली हेल्प आउट किया है। अटैम्प्ट टू कमिट एनी ऑफेंस, या कोई अटैम्प्ट कर रहा है, कोई ऑफेंस करने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पे भी क्लास 3 या क्लास 2 का मजिस्ट्रेट है उसका समरी ट्रायल कर सकता है और उसको अकॉर्डिंगली पनिश दे सकता है। प्रोसीजर कौन सा एप्लीकेबल होगा जी, सेक्शन 262 बताता है प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 20 शैल बी फॉलोड। अब चैप्टर 20 में आपने देखना है बेहद खोल के क्या दिया गया है, मैं आपको बता देती हूँ। चैप्टर 20 में पूरा प्रोसीजर बताया गया कि मजिस्ट्रेट ने अगर कोई केस ट्राई करना है या किस तरह से करना है। तो ये जो चैप्टर 20 है आपका जनाब, ये सेक्शन 241 से लेकर 250A जो है वो चैप्टर 20 में आते हैं। तो यहाँ पे उसका प्रोसीजर बताया गया है इन डिटेल। लिमिट ऑफ पनिशमेंट, कितनी पनिशमेंट कितनी साल की जो कैद है वो एक मजिस्ट्रेट जो है वो दे सकता है। तो 3 महीने से ज़्यादा जो है वो पनिशमेंट एक मजिस्ट्रेट है वो नहीं दे सकता। रिकॉर्ड इन केसेस वेयर देयर इज़ नो अपील, अब ऐसा केसेस है जो अपीलेबल नहीं है, कुछ ऐसे केसेस हैं जिसकी वो ट्राई कर रहा है वो अपीलेबल नहीं है, तो वहाँ पे उसको क्या क्या चीज़ें इन रिकॉर्ड में रखनी है या आगे फॉरवर्ड करनी है। तो उसमें उसने विटनेसेस को और एविडेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि ये तो केस अपीलेबल होगा नहीं, जिसके लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे उसने स्पेसिफिकली जो सीरियल नंबर होगा उस केस का वो लिखना है, डेट ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस लिखनी है, डेट ऑफ कंप्लेंट लिखनी है, द नेम पेरेंटेज एंड रेजिडेंस ऑफ द अक्यूज्ड लिखना है, प्ली ऑफ द अक्यूज्ड ऑन हिज एग्जामिनेशन, अगर उसने कोई अपना प्ली प्रेजेंट किया है या बताया है वो आपने लिखना है, द सेंटेंस और अदर फाइनल ऑर्डर, जो भी फिर मजिस्ट्रेट ने आफ्टर ट्रायल समरी ट्रायल जो भी उसने उसको कोई डिसीजन अपना दिया या कुछ सज़ा दी है तो वो वहाँ पे लिखेगा। द डेट ऑन विच द प्रोसीडिंग टर्मिनेटेड, और फिर किस डेट को ख़त्म हुई थी वो भी वहाँ पे वो मेंशन करेगा। अच्छा जी, अब रिकॉर्ड इन अपीलेबल केसेस अंडर सेक्शन 264, अब वहाँ पे क्या प्रोसीजर है, जो ऐसे केसेस वो ट्राई करेंगे जो अपीलेबल है, तो वहाँ पे उसने सिर्फ ये करना है कि वहाँ पे जो भी उसके पास कोई स्टेटमेंट है, कोई एविडेंसेस हैं या कोई विटनेसेस हैं, वो उनका भी रिकॉर्ड रखेगा, और जितने मैंने आपको पार्टिकुलर्स पहले बताए हैं, कंटेंट बताए हैं, साथ उनके वो रिकॉर्ड को भी और एविडेंसेस को भी जो है वो सेव करके आगे प्रेजेंट कर देगा। लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट अंडर सेक्शन 265, तो जो कोर्ट की लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें होगा, या फिर लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट है, इन दोनों में से कोई भी लैंग्वेज हो यूज। जैसे फ़र्ज़ करें सिविल कोर्ट, किसी भी कोर्ट में कोई लाइक उर्दू लैंग्वेज ये चलती है ज़्यादा या जो भी है, या तो वो इंग्लिश में लिखेगा या फिर उस कोर्ट की जो लैंग्वेज होगी वो उसमें लिखेगा। अच्छा, बेंच ऑथराइज टू इम्प्लाई क्लर्क फॉर राइटिंग द प्रोसीडिंग, अगर तो वो खुद लिखता है बेंच, वो जो मजिस्ट्रेट है आइदर एक है या अगर दो हैं, फ़र्ज़ करें क्लास 2 और 3 का, तो वो दोनों जो है अगर तो खुद लिखते हैं तो वो उनके अपने साइन होंगे। अगर वो जो है किसी थर्ड पर्सन से, किसी भी क्लर्क से या किसी एम्प्लॉय से लिखवाते हैं तो वो हर मेंबर वो खुद साइन करेगा उस प्रोसीडिंग के ऊपर।
रिकॉर्ड प्रिपेयर्ड बाय अ मेंबर ऑफ बंच, तो वो खुद ब लिखेगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अगर दो लोग में दो मजिस्ट्रेट मिल के कोई इंक्वायरी कर रहे हैं या कोई ट्रायल कर रहे हैं, तो अगर दोनों का ओपिनियन डिफरेंट है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन वहाँ पे अराइज हो जाता है, तो वो दोनों अपना अलग-अलग से अपनी जो भी प्रोसीडिंग्स हैं या जो भी उनका डिसीजन होगा उसको लिखेंगे। डिस्क्रिशन ऑफ मजिस्ट्रेट, इट इज़ डिस्क्रिशन ऑफ मजिस्ट्रेट टू ट्राई एनी ऑफ द ऑफेंसेस मेंशन्ड इन सेक्शन 260 इन अ समरी वे। जो मैंने आपको पहले नंबरेट करवाए हैं, तो लिस्ट बताई है कहाँ कहाँ पे पॉसिबल नहीं है। उनके अलावा जो भी केसेस होंगे वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन है कि वो उसको समरली ट्राई कर ले या फिर उसको एज ए जो जनरल ट्रायल है उसकी तरह से उसको प्रेजेंट करे। केसेस नॉट फिट फॉर समरी ट्रायल, अब कौन कौन से केसेस है जहाँ पे समरी ट्रायल पॉसिबल नहीं है? केसेस विच आर हॉटली कंटेस्टेड, जहाँ पे ऑपोजिशन भी है या जहाँ पे ज़्यादा इश्यूज खड़े हुए हैं, वहाँ पे फिर मजिस्ट्रेट को उसको स्पीडीली या समरली ट्रायल नहीं करेगा, बल्कि उसको प्रॉपर प्रोसीजर जो है उसको अडॉप्ट करेगा। केसेस इन्वॉल्विंग इंट्रिकेट क्वेश्चंस ऑफ द टाइटल एंड पोजेशन, तो प्रॉपर्टी का इशू जहाँ पे टाइटल और पोजेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, वहाँ पे भी समरी ट्रायल नहीं किया जा सकता। केसेस रिक्वायर्ड लेंथी एविडेंसेस, जहाँ पे ज़्यादा एविडेंसेस की ज़रूरत है। वेयर अक्यूज्ड इज डेफ एंड डम, वहाँ पे भी समरी ट्रायल नहीं होगा बल्कि प्रॉपर ट्रायल किया जाएगा। व्हेन अ मजिस्ट्रेट टेक्स कोग्नाइजेंस ऑफ अ केस अपॉन हिज ऑन विल, खुद से मजिस्ट्रेट अपनी विल पे उसको देखता है, कंसीडर करता है कि ये कि वहाँ पे भी जो मजिस्ट्रेट है वो समरी ट्रायल नहीं कर सकता। तो आज का टॉपिक यही था, काफ़ी थोड़ा लेंथी टॉपिक हो गया, मैंने स्पीडली कोशिश की है कि इसको कवर कर दूँ। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।